Hi students, today we are going to see some very important carbon compounds. That is first of all ethanol. Ethanol फॉर्मूला है CH3CH2OH. इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो इस तरह का होता है। एक तरफ OH बाकी सब तरफ H होता है, ठीक है। So let's talk about ethanol, very important topic. Its common name is ethyl alcohol. इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइल अल्कोहल है। दो कार्बन इसलिए इथाइल अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल पूरा बोलना है तो इथाइल अल्कोहल। तीन कार्बन होते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, चार कार्बन होते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से आप लोग नाम बोल सकते हो। सो कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मूला इज C2H5OH या तो फिर CH3CH2OH, ठीक है। प्रिपरेशन इथेनॉल को बनाते कैसे हैं? अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, इसको कॉमनली इथेनॉल को ना अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल आपने सुना ही होगा बच्चों, बियर, वाइन, वोडका, विस्की, इन सब में अल्कोहल होता है। अल्कोहल और इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन जूस। शुगर केन जूस जो होता है उसमें से मोलासेस जो बचते हैं, गन्ने में से जूस निकाल के जो बचा हुआ जो गन्ना होता है ना, जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ जो गन्ना होता है, पूरा चूसा हुआ जो गन्ना होता है, तो उसको मोलासिस बोलते हैं। उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। फर्मेंटेशन आपको याद है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होती है उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको डीकंपोज होने दिया जाता है, तो उसमें से बनता है अल्कोहल। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? अल्कोहल दिखने में कैसा होता है, उसका टेम्परेचर वगैरह क्या होता है वो? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैसा होता है वो? लिक्विड होता है। इट इज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 156 केल्विन है एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये मेल्टिंग पॉइंट अगर आप इसको, ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में, इसलिए 273 माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, ठीक है। एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉरी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल इट्स प्रोपोर्शन। ये पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है। अल्कोहल पानी में आराम से मिक्स हो जाता है कोई भी प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन यानी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। आप एक गिलास पानी में 4 बूंद अल्कोहल के डालो तो भी मिक्स हो जाएगा, और एक गिलास अल्कोहल में 4 बूंद पानी के डालो तो भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है? अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल reacts with sodium metal leading to the evolution of hydrogen gas along with the formation of sodium ethoxide। तो होता क्या है? तो Na प्लस C2H5OH गिव्स क्या बनेगा? तो सिंपल, ये जो H है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? C2H5O Na, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। H2 यहाँ पे रिलीज होता है। अगर इसको आपको बैलेंस करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकेंगे। यहाँ पे ये 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा। तो सब जगह 2 अगर लग जाएगा तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना ये कौन सा है? सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब हाइड्रोजन तो कलरलेस गैस है, पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन है? देखो इथेनॉल भी कलरलेस ही होता है, वो भी कलरलेस होता है। पॉप साउंड याद है ना? हाइड्रोजन कैसे पता चलता है? पॉप साउंड के थ्रू पता चलता है। जब बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी while क्रिएटिंग अ पॉप साउंड, इस तरह से। डिहाइड्रेशन, पहला रिएक्शन इसके साथ, दूसरा
डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी निकाल लेना, वाटर निकाल लेना। क्या बनेगा पानी निकाल के? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हमको पता है, जब पानी किसी कंपाउंड में से निकाल लेते हैं तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड टू 443 केल्विन, इथेनॉल को जब 443 केल्विन पे हीट करेंगे, 443 यानी 170 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माइनस करोगे ना 273, तो 170 डिग्री सेल्सियस होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ज्यादा अमाउंट में H2SO4 जब ऐड करेंगे उसमें, the water molecules get removed from it and ethene is obtained। ethene obtain होगा। देखो C2H5OH को आप जब 443 केल्विन पे, 443 यानी 173 डिग्री सेल्सियस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे, तब ये जो है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पानी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होता है। तो अब आपने सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे जो H2SO4 है ना, ये पानी निकालने का काम करता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। H2SO4 ने अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल यानी 2H और एक O को निकाल दिया, वो सेपरेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2H और एक O अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, C2H4 बचेगा। ये निकल गया, यहाँ से निकला तो C2H4 बचा। C2H4 क्या होता है, इथीन होता है। ये कौन सा गैस बन गया, सॉरी कंपाउंड बन गया, इथीन। और ये कौन सा है, तो वाटर है। तो सिंपल, आप देख सकते हो कि जब अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल, ऐसा नहीं कि इथेनॉल की बात करें, अगर आप प्रोपेनॉल को हीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो भी थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे तक कंपाउंड बढ़ेगा उसका मास ज्यादा बनेगा, इसीलिए तो वो क्या बनेगा, प्रोपीन में कन्वर्ट होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसा। Thus in the above reaction concentrated H2SO4 acts as a dehydrating agent। H2SO4 क्या काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के यूजेस कहाँ कहाँ पे काम आता है इथेनॉल। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, वाइन, वोडका, विस्की, सब में होता है। बियर में सबसे कम प्रपोर्शन होता है। इट इज यूजफुल इन मेडिसिन, लाइक मेडिसिन में भी यह काम आता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन वुंड्स, जो कोई भी खरोच वगैरह इंजरी हो जाती है ना, तो उसको लगाने के काम आती है। जलता है बट वो साफ कर देता है वुंड्स को। कफ सिरप्स में भी यूज होता है, मैनी टॉनिक्स में भी होता है। कफ सिरप, खांसी की, सर्दी की, जब आप कफ सिरप लेते हो ना, तो आपको थोड़ी नींद आएगी लेने के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल का प्रेजेंस होता है। तो हमने पहला देखा सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है, दूसरा टिंचर ऑफ आयोडीन में होता है, देन कफ सिरप्स में होता है, कई सारे टॉनिक्स में होता है, सिरप्स में होता है। थर्ड, अल्कोहल इज यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल के साथ भी उसको यूज किया जा सकता है, पेट्रोल के ऑप्शन में भी उसको यूज कर सकते हैं। सिंस इट इज क्लीनर फ्यूल एंड गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन बर्न इन सफिशिएंट एयर। तो इथेनॉल जो है उसको अगर जलाएंगे तो इजीली जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो पेट्रोल के ऑप्शन में इसको यूज किया जाता है और किया जा सकता भी है। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गया अपना इथेनॉल का। इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल ऑन ह्यूमन बींग्स, इथेनॉल का ह्यूमन बींग्स पे क्या असर होता है अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे हम दारू वारू अगर पीते हैं या कफ सिरप वगैरह में कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है उससे। तो लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल और इथेनॉल आर कंज्यूम, ज्यादा क्वांटिटी, जैसे पूरी की पूरी बॉटल घटक गए, तो it tends to slow metabolic processes and depress the central nervous system, which in turn results in the lack of coordination, drowsiness, mental confusion, lowering to the normal inhibitors and finally stupor, टल्ली हो जाते हैं। जब हम ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो उसमें मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, हमारी सेंसेस काम करना अच्छे से बंद नहीं होता, पता है लुढ़कते जाते हैं, ऐसे लुढ़कते जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। द इंडिविजुअल मे बी रिलैक्स, उसको अच्छा जरूर लगता है, रिलैक्स फील हो जाता है उसको, बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। यानी उसके मसल्स कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं होते, वो अच्छे से स्टेज पोस्चर में चल भी नहीं सकता,
डोलता रहता है, इस तरह से चल भी नहीं सकता अच्छे से। Therefore, in order to stop the misuse of ethanol, इथेनॉल इंडस्ट्रियली प्रिपेयर होता है, बट उसको ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इथेनॉल का मिसयूज ना हो इसलिए क्या उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं। इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक नहीं रखते हैं, बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मीथेनॉल। इथेनॉल में मीथेनॉल ऐड किया जाता है। मीथेनॉल एक बहुत ही टॉक्सिक, एक पॉइजनस सब्सटेंस है। इथेनॉल तो पी सकते हैं, बट मीथेनॉल अगर पी लिया तो इंसान सीधा नर्क लोक पहुंच जाएगा, यानी मर जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियली जब इथेनॉल के कंटेनर्स आते हैं, जहां से प्रोडक्शन होता है, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह यूज होता है इतना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दारू बनाने में यूज होता है, और भी बहुत सारी जगह यूज होता है। तो उस टाइम पे इथेनॉल अगर ऐसे ही पीने लग गए लोग, या इस तरह से यूज होने लग गया, तो काम की चीजें नहीं बन पाएगी। तो उसको मिसयूज ना हो इसलिए इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल ऐड करते हैं, ताकि वो कोई पी नहीं पाए, क्योंकि उसके अंदर एक लेबल भी होता है। या तो मीथेनॉल डालते हैं, या कॉपर सल्फेट डालते हैं, या पायरिडीन डालते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें डालते हैं। मीथेनॉल डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं, CuSO4 डालते हैं, या तो फिर पायरिडीन डालते हैं। ये सभी के सभी जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस है। एंड कलर्ड सब्सटेंस लाइक डाइस, और कलर्ड सब्सटेंस डालते हैं, डाइस जो कलरफुल होते हैं, वैसे ब्लू वगैरह सब्सटेंस डालते हैं अंदर, ताकि अल्कोहल जो है, इथेनॉल है, वो तो कलरलेस सब्सटेंस है। जब इस तरह की डाई अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई पॉइजनस चीज है, इसको नहीं पीना चाहिए, ऐसा। सच अल्कोहल इसको डीनेचर्ड अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल या तो इथेनॉल when mixed with methanol to prevent its use is called denatured alcohol। डीनेचर यानी कि उसको पी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर अब पॉइजन मिला दिया गया है। जब काम की जगह पे पहुंच जाएगा, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में पहुंच जाएगा, उसके बाद मेथड्स वाया ये मीथेनॉल को सेपरेट कर दिया जाता है, फिर इथेनॉल जैसा था वैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द इथेनॉल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इथेनॉइक एसिड। हमने मिथेनॉल देखा पूरा का पूरा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला जो है CH3COOH है। अगर इसके कंपाउंड फॉर्मेशन में लिखूं मैं, तो ये हो गया। ठीक है, इथेनॉइक एसिड। It is commonly known as acetic acid. Its formula is CH3COOH. Very important. 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar. चाइनीज में खाते हो ना आप लोग, 5 to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. 5 से 8% जब इथेनॉइक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। इट इज अ माइल्ड एसिड, बट वो खट्टा जो सॉल्ट टेस्ट आता है, तो वो एसिड का, इथेनॉइक एसिड की वजह से आता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड आर, फर्स्ट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, यानी 17 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट इथेनॉइक एसिड का। During winter, it often freezes in cold climates and forms ice-like flakes. बर्फ जैसा जम जाता है।
ठंडियों में खास करके इथेनॉइक एसिड जम जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है ना, इसीलिए। सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ठंडी जगहों पे फ्रीज हो जाता है, फ्रोज हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं। ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज अ ट्राइवियल नेम फॉर द वाटर फ्री यानी एनहाइड्रस एसिडिक एसिड। ऑब्वियस ही बात है, ये कब जम जाएगा? जब पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोला जाता है। इट इज अ वीकर एसिड देन HCl बट स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है ये एसिडिक एसिड। बट अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है, बट HCl से बहुत ज्यादा वीक होता है। HCl सबसे ऊपर आ गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उससे वीक, और ये सबसे वीक होता है। ठीक है, अल्कोहल इज नॉट एन एसिड, अल्कोहल इज अ बेस बेसिकली। नाउ केमिकल रिएक्शंस की बात हम करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी, वो वाली एसिडिटी नहीं, एसिड की प्रॉपर्टी। First one, acidity. Weak acidity of acetic acid is compared to HCl is because of its low ionization, but it is more acidic than alcohol because of the more stability of ion formed after the removal of protons. HCl से weak acid है, but alcohol से strong है ये, क्योंकि इसके अंदर complete ionization नहीं होता इस वजह से। It evolves hydrogen gas when react with sodium metal. Sodium metal के साथ जब react करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो CH3 COOH जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम इस H की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? CH3COO Na प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। सिंपल। इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, वही 2 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, वही 2 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तब जगह बैलेंस हो जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है। सेकंड, रिएक्शन विद बेस, क्योंकि ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा है। इट रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट दैट इज सोडियम इथेनॉइट और सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो क्योंकि ये एक एसिड है तो NaOH के साथ ये रिएक्ट करके सेम ये Na जो है वो H की जगह पे आ जाएगा, और ये जो H है वो इसके साथ कंबाइन होकर वाटर बन जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस H2O। ये क्या हो गया? सोडियम इथेनॉइट, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं इसको, या सोडियम इथेनॉइट भी बोलते हैं हम इसको, एंड वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट एंड वाटर, ये एक तरह का सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो दिस वन एसिड, दिस वन बेस, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जो कि कॉमन है। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टरिफिकेशन ध्यान से समझना। व्हेन अल्कोहल, अभी हमने देखा जो इथेनॉल, रिएक्ट विद एसिडिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक, कोई भी अल्कोहल जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, कोई एसिड के प्रेजेंस में, अ फ्रूटी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एक खुशबूदार फ्रूट जैसी एकदम स्वीट सी मीठी सी खुशबू वाला एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर ग्रुप फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। CH3COOH एसिटिक एसिड रिएक्ट विद C2H5OH अल्कोहल, ये था अपना इथेनॉइक एसिड, ये था अपना इथेनॉल। जब किसी एसिड के प्रेजेंस में यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एक फ्रूटी स्मेल, ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, और ये OH और H यहां से निकल के वाटर में बन जाएंगे। तो क्या बनेगा? CH3COO, वो तो यहां से था ही, और ये क्या? C2H5OH, सॉरी C2H5, और क्या सेपरेट हो जाएगा? वाटर। तो ये जो है ना COO ग्रुप वाला, ये है
एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में आगे और पीछे जो होता है वो इथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं C2H5 है, अल्काइल ग्रुप है। C2H6 होना चाहिए था तो इथेन होता है, बट ये क्या है, एक हाइड्रोजन कम है, तो ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और बीच में COO ग्रुप है यहाँ पे। यानी ये जो आपका ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो ये बन जाता है एस्टर, ठीक है, एस्टर बन जाता है। इसका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो ये था एसीटेट, ये एसीटेट बोलेंगे इसको। ये जो है वो इथाइल है, तो मैं इसको बोलूंगा इथाइल एसीटेट। इसका मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, इथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल एस्टर, ये भी नाम दे सकते हैं इसको, कई सारे नाम है इसके। ये फिलहाल एस्टर ग्रुप में तो आपको इतना ही देखना है, आगे फ्यूचर में आपको और भी आएगा इसमें डिटेल में, ठीक है। हियर H2SO4 acts as a dehydrating agent। देखो यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है, H2SO4 ने क्या किया, ये OH और यहाँ से H निकाल दिया, यानी वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों में से निकाल के सेपरेट कर दिया, और जो कंपाउंड बचा वो कौन सा आ गया, एस्टर। एस्टर का स्मेल कैसा होता है, तो काफी फ्रूटी स्मेल होता है, यानी कि स्वीट स्मेल होता है इसका, काफी खुशबूदार मीठा सा स्मेल होता है। जनरली चॉकलेट्स वगैरह इन सब में जो होता है ना, वो एस्टर डाला जाता है। द एस्टर बैक कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ये जो एस्टर बना ये वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, द एस्टर गेट कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड which when treated with alkali is like sodium hydroxide। जब इस एस्टर को अल्कली यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो है CH3COO Na, ये Na इसके आ जाएगा, प्लस ये C2H5 और ये OH, यानी कि अल्कोहल इथेनॉल बन गया ये। तो ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाता है। सो ये प्रोसेस क्या है, जब एस्टर्स किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है। अब ये है क्या, इसको बोलते हैं सोप, ये एक सोपी फॉर्मेशन बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। जो साबुन बनता है ना उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन, और ये अपना अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बोले या तो इसको इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, तो ये होता है सपोनिफिकेशन। तो पहले देखो एस्टरिफिकेशन समझो, जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जो है रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, और जो बच गया वो होता है एस्टर, ठीक है। CH3COO और C2H5, ये हो गया एस्टर। अब जब इस एस्टर को, इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टर बना इसलिए एस्टरिफिकेशन। जब एस्टर्स को किसी अल्कली के साथ, अल्कली यानी किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे बनता है सोप, सोप बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। ये सोप का पता कैसे चला हमको, CH3COO Na, यहाँ पे ये जो CH3 है ये एक हाइड्रोकार्बन हुआ, जबकि जो COONA है ना ये एक आयोनिक कंपाउंड हुआ, जिसमें COO नेगेटिव चार्ज है और Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बारे में मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। नाउ रिएक्शन विथ, तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन और ये हो गया सपोनिफिकेशन। नाउ रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो तो आपको याद रहेगा हमने क्या क्या देखा। Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. The reaction of acetic acid with carbonate or hydrogen carbonate, carbon dioxide is obtained. Carbon dioxide water तो बनता ही है। It is a simple acid base reaction, ये एक acid base reaction ही है। तो आपको बता दूं, CH3COOH प्लस ये कार्बोनेट्स की बात करें, ये सोडियम कार्बोनेट है, कॉमनली डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, तो वो ये बनता है सिंपल। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3COONA
प्लस CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसको अगर बैलेंस करने की बात करें तो बैलेंस में H2O तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और वाटर में भी 2 आ जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो CA3COO प्लस NaSCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSCO3। तो क्या बनेगा, कंपाउंड तो सेम ही बनेगा, खाली बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सब सेम ही है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 3 4 4 एंड 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, सॉरी ये 3 था, 3 + 1 4 एंड 8। हाँ यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 ही बराबर है, कार्बन वहां पे चाहिए, कार्बन भी हो गया, ठीक है, ओके। चलो वो बैलेंस हो गया, वहां पे 2 नहीं चाहिए था, हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे जरूरत ही नहीं, अपने आप ये बैलेंस हो रहा है। तो इन शॉर्ट, व्हेन एसिडिक एसिड react with carbonates and hydrogen carbonate, it will produce carbon dioxide, water along with its regular compound, यानी कि सोडियम एसिटेट फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो दैट वाज द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका यूज क्या है, तो एसिडिक एसिड पहले तो विनेगर बनाने में यूज होता है, चाइनीज वाला विनेगर। सेकंड, इट इज वाइडली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार बनता है, अचार प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है। पिकल्स, अचार वगैरह में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो उसमें काम आता है, ताकि अचार वगैरह सड़ नहीं जाए, बहुत टाइम तक, लंबे समय तक रह सकते हैं। एंड थर्ड इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक एस्टर, अभी हमने देखा एस्टर्स बनाने में काम लगता है, स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स बनाने में काम लगता है, एस्टर्स चॉकलेट कैंडीज वगैरह इन सब में यूज होता है, एज अ फ्लेवर्ड थिंग होता है, ठीक है। तो दैट वाज द टॉपिक रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। बहुत कुछ हमने देखा है, इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से देखना है, रिएक्शन कैसे हो रहा है ना, वही आपको देखना है, अपने आप इसको लर्न करना है, ठीक है। सो दैट वाज द प्रॉपर्टीज। एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का हमारा, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन ऑफ सोप और सोप का क्लिनजिंग एक्शन, साबुन काम कैसे करता है, कपड़ों का मैल कैसे निकालता है, तो वो हमारा बाकी है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।